Good morning, student. I am Taruna Rathi, your science teacher of class 4th from TT Public Senior Secondary School. कल मैंने आपको 4th क्लास में साइंस के फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें फर्स्ट था वाई कैन ओनली ग्रीन लीव्स मैन्युफैक्चर्ड फूड, यानी ओनली जो ग्रीन लीव्स है वो अपना खाना कैसे बनाती है और किसकी सहायता से बनाती है। नेक्स्ट था आपका डिफाइन फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है और इसकी कंडीशंस, यानी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फूड चेन। फूड चेन क्या है, इसका एक डायग्राम बनाना है। फूड चेन क्या होता है, सीक्वेंस शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑन देयर फीडिंग हैबिट इज़ कॉल्ड फूड चेन। यानी एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसी जो रिलेशनशिप चलती है फूड चेन में। क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो हार्बिवोरस उनको कंज्यूम करता है, हार्बिवोरस को कार्निवोरस कंज्यूम करते हैं, इस तरह से जो सर्किल चलता है तो उसको हम फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यानी ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इनका एक सर्किल चलता रहता है। तो इसमें फूड चेन में मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ शो किया है कि देखो, सूर्य की रोशनी से जो प्रोड्यूसर है वो अपना खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो उनके द्वारा जो बना हुआ खाना होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जिनको हर्बिवोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्बिवोरस ओनली फॉर ग्रीन प्लांट ही खाते हैं, जिनको हर्बिवोरस के नाम से जाना जाता है। इन हर्बिवोरस को कार्निवोरस यानी सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको बोला जाता है वो कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को फाइनली कंज्यूमर यानी जिसमें स्नैक आउल जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, तो उनमें ये ओमनिवर्स में आ जाता है। तो ओमनिवर्स को हम एज जो मेन होते हैं वो ओमनिवर्स होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स भी खाते हैं और जो इनको भी खाते हैं। तो इससे क्या है कि ये सारी चीज़ें जो फाइनली जितनी यूज़ हो गई उसके बाद में डिकम्पोज हो जाती है, यानी जो बच जाती है, जो सड़ी गली हो जाती है, तो उनको वापस प्लांट्स जो है उनसे वापस मिनरल्स यानी न्यूट्रिएंट्स लेके वो अपना खाना फिर से कंपोज करते हैं। और उसके बाद में ये सर्किल जो चलता रहता है जिसको फूड चेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गिव टू वे इन विच मेन डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द सन्स एनर्जी, यानी 2 ऐसे वेज बताने हैं जिससे इंसान जो है वो इनडायरेक्टली तरीके से सूर्य की रोशनी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेन डिपेंडेंट इनडायरेक्टली ऑन द सन्स एनर्जी बाय कंज्यूमिंग प्लांट एंड अदर एनिमल एज फूड, यानी जो इंसान है उसको एज अ ओमनिवर्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वो मांस भी यानी दूसरे जानवरों का मांस भी खाता है, मांसाहारी भी कहलाता है, और पेड़ पौधों को खाता है तो शाकाहारी भी कहलाता है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना सूर्य की रोशनी के बिना नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट से निर्मित जो भी चीज़ें मिलती है एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, तो उनसे वो कंज्यूम कर लेता है। और अदरवाइज़ दूसरे जो एनिमल्स का जो खाना होता है, जो एनिमल्स को खाता है, तो वो भी सूर्य की रोशनी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से मेन जो है इनडायरेक्टली सूर्य की रोशनी के ऊपर डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन ये आपके बहुत बड़ा था, जो है व्हाट विल हैपन टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इफ़ द नंबर ऑफ द प्लांट डिक्रीज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीज। यानी अगर पेड़ पौधों की संख्या घट जाए और एनिमल्स की संख्या बढ़ जाए तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो बढ़ जाएगी, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे इट्स क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी इससे ग्रीन हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो चेंज हो जाएगा, हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ, यानी जो रेडिएशंस जो पृथ्वी से निकलती है, जो वापस आती है, यानी जो ऑक्सीजन लेवल, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल जो चलता रहता है, उसके अलावा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उससे क्या है, रेडिएशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो अर्थ पे जो टेम्परेचर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। इससे क्या है, जो हमें बहुत ज़्यादा हीट महसूस होगी, और अगर ऑक्सीजन लेवल और ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर सही नहीं हुआ, हमको ऑक्सीजन लेवल नहीं मिले और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, तो हमारा धरती पर जीवन मुश्किल है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन गिव टू एग्जाम्पल टू शो वेयर प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड, यानी प्लांट जो है अपना एक्स्ट्रा फूड कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं। तो प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, यानी जो खाना बच जाता है, जो प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनाते हैं, उससे जो खाना बच जाता है वो एज अ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट में इकट्ठा हो जाता है। तो रूट्स में कैसे खाना इकट्ठा होता है, तो आप सोचोगे रूट्स कैसे इकट्ठा होगा, तो रूट्स में एज अ कैरेट और रेडिश के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो ह्यूमन बीइंग द्वारा कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट स्टेम में पोटैटो, जिंजर, फ्लावर में कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली, लीव्स में स्पिनच और कैबेज, और फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो या एक्सेट्रा। तो इस तरह से जब खाना पेड़ों पर जब फ्लावर्स, लीव्स या स्टेम या फ्रूट्स में जब लग जाता है और जिसको हम लेते हैं खाने में यूज़ करते हैं,
तो इस तरह से जो खाना है वो स्टोर किया हुआ हम यूज़ करते हैं। और ये जो एग्जांपल थे जो फूड, जो एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर हो जाता है उनके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। और आज ये चैप्टर आपका यहीं एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैंने इसको अच्छे से समझा लिया है एक बार, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे लिख के शो कर दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करेंगे नीट एंड क्लीन वर्क, और एक लाइन का स्पेस देके। और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, जो मैं आपको नेक्स्ट कल पढ़ाऊँगी, इसको आप एक बार रीड करना, इन क्वेश्चन आंसर को भी एक बार अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना। थैंक यू।